हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। माय नेम इज अंकुश और आज हम रीड करेंगे एक एडवांस्ड लेवल की न्यूज़ फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर। आज की न्यूज़ के अंदर बहुत ही प्यारे प्यारे वर्ड आपको देखने के लिए मिलेंगे, जैसा कि आप हेडलाइन के अंदर भी देख सकते हैं। तो ये पूरी न्यूज़ के अंदर बहुत सारे अच्छे लेवल के वर्ड हैं, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जितने भी वर्ड मीनिंग है एज ऑलवेज मैंने इस पीडीएफ के अंदर ऐड कर दिए हैं। वर्ड नंबर 481 से आगे इस न्यूज़ के सारे वर्ड ऐड ऑन किए हैं। तो यहाँ पे अभी मैं आपको रीडिंग के साथ साथ ये वर्ड समझाता हूँ। अभी शुरू करते हैं हमारी इस न्यूज़पेपर को रीड करना। तो देखिए, सबसे पहले हमारी हेडलाइन, रेजिडेंट्स अलेज। अलेज यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। रेजिडेंट्स सब्जेक्ट, रेजिडेंट्स मतलब निवासी, रहने वाले। अलेज मतलब आरोप लगाना। रहने वालों ने आरोप लगाया, निवासियों ने आरोप लगाया। ये हमारी हेडलाइन है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखी जाती है। तो किस चीज का आरोप लगाया? हैप्पैजार्ड प्रूनिंग का। बहुत प्यारे वर्ड है दोनों। देखो, सबसे पहले लिखा हुआ है हैप्पैजार्ड, एडजेक्टिव का काम करेगा। होता क्या है? हैप्पैजार्ड का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं बेतरतीब। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे हिंदी देखो, बेतरतीब। आप इनकी ना हिंदी भी याद करें, क्योंकि जब आप इंग्लिश एडवांस्ड लेवल कर रहे हो तो हिंदी भी एडवांस्ड लेवल की लेकर जाओ। जब आप एडवांस्ड इंग्लिश में एडवांस्ड वर्ड्स को याद करने में जोर लगाते हैं तो हिंदी को याद करने में जोर क्यों नहीं लगाते? इनको भी याद करो तो आपकी हिंदी भी बेहतर हो जाएगी। तो बेतरतीब। दूसरा मतलब हो गया अव्यवस्थित, मतलब डिसऑर्गेनाइज्ड, जो सही से ना हो, प्लान्ड। या फिर आप कह सकते हो योजना या फिर कोई सोच। ठीक है, कोई योजना है या जो सोच के बिना किया गया, मतलब कोई चीज है आपने बिना योजना के उसको कर दिया, बिना प्लान के या बिना सोच विचार किए उसको कर दिया, तो ऐसी चीज को हम बोल देते हैं हैप्पैजार्ड। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, बाकी आप रीड करना पीडीएफ से। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, द बुक्स वर पाइल्ड, किताबें रखी गई, इन अ हैप्पैजार्ड मैनर, मतलब बेतरतीब ढंग से, अव्यवस्थित ढंग से, डिसऑर्गेनाइज्ड वे से, ऑन द टेबल, मेज पर। तो ये होता है हमारा हैप्पैजार्ड। ये सारे एग्जांपल्स आप खुद रीड करें, अदरवाइज टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, न्यूज़ बड़ी है। ये इसके सिनोनिम्स, और ये जो पीडीएफ है इसके अंदर जितने भी न्यूज़पेपर के अंदर वर्ड मीनिंग आते रहते हैं मैं ऐड ऑन करता जाता हूँ, ताकि आपकी जो वोकैब पावर है वो स्ट्रॉन्ग हो सके। और ये पीडीएफ फाइल मेरे कोर्स के अंदर इंक्लूडेड है। तो अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं बेसिक टू एडवांस्ड लेवल तक, तो आप मेरा कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करें। उसके अंदर आपको पूरी ग्रामर यानी कि पूरी इंग्लिश के रूल्स मिल जाएंगे, वोकैबुलरी मिल जाएगी वीडियोस के साथ, प्लस ये पीडीएफ्स वगैरह। स्पीकिंग के लिए आपको चैलेंज मिल जाएगा 30 डेज का। तो 600 से ज़्यादा वीडियोस हैं। अगर सीखना चाहते हो तो आप ऐप को डाउनलोड कर लेना। ऐप का नाम है बिकम इंग्लिश चैंपियन, बाकी डिटेल आपके सामने लिखी हुई है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट वर्ड। और एक वर्ड हमारा ये वाला, अभी आपने यहाँ पे देखा क्या लिखा है यहाँ पे, प्रूनिंग। अब प्रून क्या होता है? यहाँ पे आप देख रहे हो प्रून, ये नाउन का भी काम करता है, वर्ब का भी काम करता है। नाउन की तरह इसके कई मतलब होते हैं, जैसे मूर्ख को भी बोलते हैं, भोले भाले को बोलते हैं, या आलू बुखारा होता है उसको बोल देते हैं, या फिर सूखे बेर होते हैं उसको बोल देते हैं। कई मतलब निकलते हैं, बट हमें यहाँ पर जो सेंस पकड़ना है वो पकड़ना है छांटना के लिए। जैसे लकड़ियों की छटाई करते हैं ना आप, तो उसको बोलते हैं छांटना, या काट छांट करना, या अवांछित हिस्सों को हटाना, जो अननेसेसरी पार्ट होते हैं उसको हटाना। तो यहाँ पे देखो, पेड़ पौधों की जो टहनियों को काटने या किसी चीज को बेहतर बनाने के लिए जो अनावश्यक हिस्से होते हैं, अननेसेसरी पार्ट्स, उनको हटाने के लिए हम वर्ड यूज करते हैं प्रून करना। तो अब यहाँ पे आप मतलब निकालो, हैप्पैजार्ड प्रूनिंग ऑफ ट्रीज, पेड़ों की जो छटाई है। और कैसी छटाई है? अव्यवस्थित या बेतरतीब। अब इसकी हिंदी निकालते हैं पहले। हम कह रहे हैं पेड़ों की बेतरतीब छटाई के आरोप लगाए रेजिडेंट्स ने। और कहां पर हो रहा है ये काम? इन माइलापोरे। ये पता नहीं, मैं शायद गलत बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ, लिखा तो माइलापोरे है या माइलापुर,
तो जो भी लिखा है ये आप देख लेना अपने आप। तो इस जगह में, ठीक है, तो रेजिडेंट्स ने आरोप लगाया बेतरतीब पेड़ों की छटाई का माइलापोरे में। तो ये हमारा वर्ड हो गया प्रूनिंग, बहुत प्यारा वर्ड है, पेड़ों की छटाई के लिए यहाँ पे यूज़ किया गया है। तो देखो 3 वर्ड कितने अच्छे लेवल के हैं, और प्रून के कुछ एग्जाम्पल देखने हैं तो आप देखिए, ही प्रून्ड द बुशेज, बुशेज मतलब झाड़ियाँ, तो उसने झाड़ियों की छटाई की, ही प्रून्ड द बुशेज टू मेक द गार्डन लुक नीट, बगीचे को साफ सुथरा दिखाने के लिए। बाकी एग्जाम्पल्स आप स्क्रीनशॉट लें और इनको रीड करें। ये इसके सिनोनिम्स हो गए कुछ, जैसे कि ट्रिम करना, यह भी यूज़ होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं सब हेडिंग की तरफ। एंड गाइज प्लीज़ कमेंट लाइक शेयर जरूर करना, मेरी बहुत मेहनत लगती है, मैं आपके लिए ये सारे वर्ड लिखता हूँ, एग्जाम्पल्स वगैरह सर्च करता हूँ, फिर उनको लिखता हूँ, फिर आपके लिए PDF तैयार हो रही है, आपको ये सारी न्यूज़पेपर मैं पढ़ के भी दिखा रहा हूँ, इंग्लिश के रूल भी समझा रहा हूँ। तो एटलीस्ट 1 कमेंट तो प्लीज़ आप ज़रूर कीजिएगा, इट्स अ रिक्वेस्ट। तो आगे देखते हैं, आगे लिखा है दे से, उन्होंने कहा। अब देखो हिंदी में पास्ट में ले जा रहा हूँ, उन्होंने कहा, लेकिन ये लिखा प्रेजेंट इंडेफिनिट में वे कहते हैं, लेकिन हेडलाइन सब हेडिंग आपको पता ही है, इंडेफिनिट में लिखी जाती है, प्रेजेंट में, हिंदी पास्ट में निकालते हैं। तो उन्होंने कहा दैट की ट्रीज हैव बीन ट्रिम्ड, जो पेड़ है इनकी छटाई की गई है। ट्रिम्ड मतलब वही प्रून किया गया है, इनको छटाई की गई है इनकी, यहाँ पे लगा दिया हमने हैव बीन, टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एक्टिव वॉइस, सॉरी पैसिव वॉइस। तो उन्होंने कहा कि पेड़ों की छटाई की गई है, एंड लार्ज ब्रांचेस कट, और जो बड़ी बड़ी शाखाएं हैं उनको काटा गया है एट नाइट, रात को, ओवर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों में। नेक्स्ट है ट्रीज कैन नॉट बी कट, जो पेड़ है वो नहीं काटे जा सकते हैं, ये हमारा कैन का पैसिव वॉइस है, कैन बी, तो पेड़ नहीं काटे जा सकते हैं विदाउट द परमिशन, बिना अनुमति के, किसकी, ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ग्रीन कमेटी, इस कमेटी की परमिशन के बिना। सेज कहना है, GCC ऑफिशियल का, GCC के अधिकारी का, ये सब्जेक्ट हो गया, से हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एस लगा दिया, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसमें आप याद करेंगे वर्ड ट्रिम, ये हमारा प्रून का सिनोनिम है, ब्रांचेस मतलब होगी शाखाएं, इसके अलावा और इसमें मुश्किल वर्ड कुछ नहीं है। परमिशन आप जानते हैं, आज्ञा, अनुमति। टेंस आपने देखे प्रेजेंट इंडेफिनिट, दे से, फिर हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, हैज बीन, हैव बीन पैसिव वॉइस, और यहाँ पर देखो कैन का पैसिव, कैन बी। तो ये थी हमारी सब हेडिंग। इसके नीचे यहाँ पे आ जाइए, ग्रीन कवर लॉस्ट। अब ग्रीन आप जान रहे हो हरियाली से जुड़ा हुआ वर्ड है, और कवर, कवर आप समझ रहे हो मतलब उस चीज़ से ढका हुआ है, आवरण बोल देते हैं, हरित आवरण, ग्रीन कवर। लॉस्ट मतलब वो खो गया है, नष्ट हो गया है, मतलब हरियाली गायब हो गई है, सीधा सीधा ये मतलब है। द स्टम्प ऑफ अ फेल्ड ट्री, अब ये स्टम्प क्या होता है, अच्छा वर्ड है, ये वर्ड मैंने इसमें डाला हुआ है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये वर्ड है 488, डेड स्टम्प्स। क्या होता है, इसको बोलते हैं हिंदी में सूखे ठूंठ, या मरे हुए पेड़ों के बचे हुए ठूंठ। जैसे कोई पेड़ है उसको काट दिया, उसकी जो जड़ आपने देखा होगा थोड़ी थोड़ी रह जाती है, जैसा आप इमेज में देख रहे हो, ये जो देख रहे हो, इनको क्या बोलते हैं, स्टम्प, ठीक है। तो ये बाकी आप एग्जाम्पल्स यहाँ से पढ़ लेना। तो द स्टम्प ऑफ अ फेल्ड ट्री, यहाँ पर हमारा वर्ड यूज हुआ फेल ट्री, यहाँ पे फेल्ड लिखा है, फेल्ड यहाँ पे एडजेक्टिव का काम करेगा, ट्री यहाँ पे नाउन है, फेल्ड का मतलब होता है कटे हुए पेड़। जैसे हमने एक वर्ब याद की थी हमारी 800 वर्ब्स के अंदर, टू फेल द ट्रीज मतलब होता है पेड़ काट कर गिराना, वहीं से बना फेल्ड ट्री, यानी कि कटे हुए पेड़ जिनको काट कर गिराया हुआ है, तो उसका ये स्टंप है, उसका ये तना है, उसका ये ठूंठ है। ऑन द रोड साइड, रोड के किनारे, इन माइलापोरे में, तो ये बस यही लिखा है इसमें, और तो कुछ नहीं है। 2 वर्ड आपने यहाँ पे याद किए, एक हो गया स्टंप
एक हो गया फेल्ड ट्री, गिरे हुए पेड़, काटे हुए पेड़। नाउ हमारी न्यूज़ चेन्नई से। अब यहाँ पे हमारा फर्स्ट पैराग्राफ, यहाँ पे लिखा है द शेड, शेड मतलब छाया, जो शेड है प्रोवाइडेड। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे प्रोवाइडेड ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, बट मैं बोलता हूँ ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और शेड यहाँ पर काम करेगा, यहाँ पे आगे ये देखिए ये ऑफर वर्ब है हमारी, तो शेड यहाँ पे काम करेगा सब्जेक्ट का, ऑफर के साथ हमने लगा दिया एस। सो द शेड ऑफर्स कंफर्ट, जो ये छाया है ये पेश करती है, ये देती है कंफर्ट यानी कि आराम। कौन सी शेड? प्रोवाइडेड, जो दी जाती है। यहाँ पे प्रोवाइडेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। यहाँ पे आप चाहो तो रिलेटिव प्रोनाउन लगा सकते थे, द शेड दैट इज प्रोवाइडेड, जो प्रोवाइड की जाती है, दैट इज को उड़ा दिया, सीधा लिख दिया प्रोवाइडेड। इसीलिए मैंने कहा ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, नॉट सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। बहुत लोगों को ये लगता है द शेड प्रोवाइडेड मतलब शेड ने उपलब्ध कराया, वो ऐसा हिंदी निकालते, बट ऐसा नहीं है। तो छाया जो उपलब्ध दी जाती है, उपलब्ध कराई जाती है बाय रोड साइड ट्रीज, रोड किनारे वाले पेड़ों के द्वारा, ठीक है, उस शेड की बात हो रही है, उस छाया की बात हो रही है। तो वो ऑफर करती है कंफर्ट, किसके लिए? फॉर ट्रैवलर्स, यात्रियों के लिए, पेडेस्ट्रियंस, पैदल चलने वालों के लिए, एंड द होमलेस, और बेघरों के लिए, ऑन द हॉट समर डेज, ये जो गर्मी के हॉट डेज हैं इनमें। यहाँ तक कोई डाउट? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमारा यूज हुआ, और ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन का एक कॉन्सेप्ट। इसमें वर्ड मीनिंग याद करेंगे। पहला है ऑफर कंफर्ट, आराम देना। पेडेस्ट्रियन, ये तो आप जानते हो नॉर्मली, पैदल चलने के लिए भी आपने देखा होगा, तो ये पेडेस्ट्रियंस का मतलब यहाँ पे पैदल चलने वाले लोगों से। होमलेस हो गया बेघर, जिनके पास घर नहीं है। हिंदी निकाल लो, शेड आराम देती है ट्रैवलर्स के लिए, पेडेस्ट्रियंस के लिए, होमलेस के लिए, हॉट समर डेज में। हाउएवर, हालांकि, रेजिडेंट्स जो निवासी हैं इन माइलापोरे, इस जगह में, हैव कंप्लेंड, इन्होंने शिकायत दी है या शिकायत की है। रेजिडेंट सब्जेक्ट है, हैव लगा हुआ है, कंप्लेंड यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक्टिव वॉइस। हालांकि निवासियों ने जो माइलापोरे के हैं, इन्होंने शिकायत की है दैट की ट्रीज आर बीइंग प्रून्ड, पेड़ों की छटाई की जा रही है। ट्रीज यहाँ पर है ऑब्जेक्ट, आर लगा है, बीइंग प्रून्ड वर्ब की ये थर्ड फॉर्म होगी, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पैसिव वॉइस। तो पेड़ों की छटाई की जा रही है इनडिस्क्रिमिनेटली, अंधाधुंध तरीके से। यहाँ पे वर्ड है इनडिस्क्रिमिनेटली, अंधाधुंध तरीके से। ये जो वर्ड है इसको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं पीडीएफ में। यहाँ पे देखिए ये वर्ड है 484, इनडिस्क्रिमिनेटली, अंधाधुंध रूप से। इट इज एन एडवर्ब, या बिना सोच विचार के, बिना किसी भेदभाव के। एग्जाम्पल है द सोल्जर फायर्ड इनडिस्क्रिमिनेटली इनटू द क्राउड, सैनिकों ने भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। तो ऐसा यूज करेंगे अंधाधुंध। तो वापस आए, ट्रीज आर बीइंग प्रून्ड इनडिस्क्रिमिनेटली, पेड़ों की अंधाधुंध छटाई की जा रही है, कोमा डाल के फिर इसका रिजल्ट बता रहे हैं क्या हुआ। डिप्राइविंग देम ऑफ शेड, उनसे छाया छीन ली गई, उनसे मतलब छाया से वंचित कर दिया गया। यहाँ पे अच्छा वर्ड है डिप्राइव करना, ये वर्ड भी दे रखा है मैंने। तो डिप्राइव मतलब होता है वंचित करना, वंचित करना मतलब दूर कर देना। जैसे आपने देखा होगा बच्चों को जिनसे चाइल्ड लेबर करवाया जाता है, बाल श्रम मजदूरी, तो उनको शिक्षा से क्या करते हैं, वंचित कर देते हैं, अलग कर देते हैं, तो वही होता है डिप्राइव करना। तो अब इसका मतलब निकाल लो। हालांकि निवासी जो है माइलापोरे में, इन्होंने शिकायत की है कि पेड़ों को अंधाधुंध तरीके से उनकी छटाई की जा रही है, जिनसे उन्हें छाया से वंचित किया जा रहा है। नेक्स्ट है दे सैड, उन्होंने कहा ट्रीज हैव बीन ट्रिम्ड, पेड़ों की छटाई की गई है।
एंड लार्ज ब्रांचेस, और जो बड़ी शाखाएं हैं कट, उन्हें काटा गया है इन द विसिनिटी ऑफ बाजार रोड, बाजार रोड के आसपास में, एट नाइट, रात को, ओवर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों में। क्लियर हुआ? यहाँ पर वर्ड याद करेंगे इन द विसिनिटी ऑफ। स्टोरीज में हमने ये बहुत पढ़ा है, और स्टोरीज से मुझे याद आया, जो लोग स्टोरीज से इंग्लिश सीखना चाहते हैं वो मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चैनल का नाम है माय स्टोरी किंगडम, और मेरे इस चैनल पर एक दिन छोड़कर वीडियो आता है, और जो बीच में गैप आता है तो उसमें मैं दूसरे चैनल पे वीडियो डालता हूँ, तो उससे भी आप इंग्लिश सीख सकते हो। इसी तरह से रीड करवाता हूँ, बट स्टोरीज ओनली। तो माय स्टोरी किंगडम चैनल का नाम है, कर लेना सर्च। तो इन द विसिनिटी होता है के आसपास में, ये वर्ड भी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है पीडीएफ के अंदर, ये देखिए यहाँ पे लिखा है इन द विसिनिटी ऑफ, के आसपास, निकट या करीब में। बाकी एग्जाम्पल आप पढ़ लेंगे। तो हमने बोला, उन्होंने कहा कि पेड़ों को ट्रिम किया जा रहा है, और लार्ज ब्रांचेस जो है उनको कट किया जा रहा है, मतलब कट कर दिया गया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इन द विसिनिटी ऑफ बाजार रोड, बाजार रोड के आसपास में, रात को, पिछले कुछ एक दिनों में। इसके बाद नेक्स्ट है, एम जगदीश ऑफ माइलापोरे सैड, माइलापोरे के एम जगदीश ने कहा, कटिंग एंड प्रूनिंग ऑफ रोड साइड ट्रीज, जो कटाई है और जो छटाई है रोड साइड ट्रीज की, हैड बीन हैपनिंग, तो ये हो रही है, ऑन सेवरल स्ट्रीट्स, कई स्ट्रीट्स में, यानी कि कई गलियों में, ओवर द पास्ट 3 डेज, पिछले 3 दिनों से। यहाँ पे मैंने हिंदी बोला हो रही है, आप सोच रहे होंगे यहाँ तो लिखा हुआ है हैड बीन हैपनिंग, हो रही थी, तो मैंने हिंदी क्यों बोली ऐसी? बिकॉज यहाँ पे देखो इनडायरेक्ट नरेशन का कॉन्सेप्ट है, हिंदी प्रेजेंट, इंग्लिश पास्ट में, और टेंस हमारा ये जो यूज़ किया गया है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, या आपको टाइम इन टेंस। तो इन्होंने कहा कि जो कटिंग एंड प्रूनिंग है, कटाई और छटाई जो है रोड साइड ट्रीज की, तो वो हो रही है कई गलियों में पिछले 3 दिनों से। आगे लिखा है यहाँ पे देखो, डबल इन्वर्टेड कोमाज लगे हुए हैं, कहाँ तक है ये? आई थिंक यहाँ तक, देखो यहाँ तक, ही सैड, उसने कहा, तो ये सारी बात भी उसने कही। क्या बोला? दिस हैपन्स, यह होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, एस लगा दिया, तो यह होता है, ओनली ड्यूरिंग नाइट, केवल रात के दौरान। वेन एवर एनीवन ट्राइज, जब कभी भी कोई कोशिश करता है, ये हमारा लेसन आ गया वेन एवर वाला, तो उसमें हमने किया था वेन एवर, हुम एवर, विच एवर, हाउ एवर। तो वेन एवर एनीवन ट्राइज, जब कभी भी कोई कोशिश करता है, टू ट्रिम, छटाई करने की, अ पेड़, एक पेड़ की, ड्यूरिंग द डे, दिन के दौरान, तो क्या होता है? रेजिडेंट्स ओपोजिट, निवासी इसका विरोध करते हैं। ओपोज मतलब विरोध करना, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। रेजिडेंट्स यहाँ पे सब्जेक्ट है, एनीवन यहाँ पे सब्जेक्ट है, ट्राई यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो टेंस हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट, दोनों में ही, और ये हमारा वट एवर, वेन एवर का कॉन्सेप्ट, और है ये हमारा कॉम्बिनेशन, प्रेजेंट कॉम्बिनेशन। तो जब कभी कोई भी पेड़ की दिन के दौरान छटाई करने की कोशिश करता है, तो रेजिडेंट्स उसका ओपोज करते हैं। सो इसीलिए दे हैव स्टार्टेड, उन्होंने शुरू किया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, डूइंग इट, इसे करना, एट नाइट, रात को, कोमा डाल के बता रहे हैं। क्लेमिंग दैट, यह दावा किया कि द ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन, ये जो GCC है, वॉज प्रूनिंग दैम, तो ये दावा किया कि GCC इसका प्रूनिंग कर रही है, इसकी छटाई कर रही है। तो हिंदी निकाल लो। सो इसीलिए उन्होंने शुरू किया है इसे करना रात को, और यह दावा किया कि GCC इसकी छटाई कर रही है। हिंदी हम बोल रहे हैं कर रही है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है वॉज, तो आप हिंदी प्रेजेंट में निकाल सकते हो, क्योंकि ये हमारा एक्चुअली ये नरेशन का पार्ट है। वैसे तो यहाँ पे इज़ यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये हमने डायरेक्ट में नहीं बनाया, सॉरी इनडायरेक्ट में नहीं बनाया, डायरेक्ट में बनाया, इसीलिए हमने यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कोमास भी लगाए हुए हैं। तो डायरेक्ट वर्ड्स हैं, तो ऑब्वियसली इज़ का यूज़ किया जाना चाहिए, ठीक है। तो अगर कर रही थी तो हम वॉज लगा सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर अभी भी कर रही है तो आप
इज लगा सकते हैं, अदरवाइज वॉज सही है। आगे लिखा है बट लेकिन द इम्प्रॉपर प्रूनिंग टेक्निक्स, ये जो इम्प्रॉपर छटाई वाली टेक्निक्स है, इम्प्रॉपर तो आप समझ रहे होंगे जो सही ना हो, जो मतलब खराब सी छटाई करने वाली जो टेक्निक्स है, एंड एक्सेसिव कटिंग ऑफ लार्ज ब्रांचेस, और जो बड़ी बड़ी शाखाओं का जो बहुत ज़्यादा कटाई जो है, कैन वीकन द ट्री, वो पेड़ को कमज़ोर कर सकती है। तो यहाँ पर हमने यूज़ किया कैन का, वीकन यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये इससे पहले जो भी आया सारा सब्जेक्ट, तो ये हमारा कैन का लेसन। तो हिंदी निकाल लो, लेकिन जो ये इम्प्रॉपर प्रूनिंग टेक्निक्स हैं और ये जो एक्सेसिव मतलब बहुत ज़्यादा जो कटिंग है किसकी, लार्ज ब्रांचेस की, तो ये कमज़ोर कर सकती है पेड़ को। द शेड, जो छाया है, द ट्रीज प्रोवाइड, जो पेड़ उपलब्ध कराते हैं। अब यहाँ पे शेड जो है इसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, द ट्रीज प्रोवाइड, तो यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन भी लगा सकते थे, द ट्री दैट, द शेड दैट द ट्रीज प्रोवाइड, इस तरह से भी लिख सकते थे। तो यहाँ पे ट्रीज सब्जेक्ट हो जाता, प्रोवाइड वर्ब हो जाता, लेकिन असली सब्जेक्ट तो हमारा शेड ही रहेगा, और इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी ऑफर। द शेड, जो ट्री प्रोवाइड करते हैं, वो पेश करते हैं यानी कि देते हैं रेस्पाइट, रेस्पाइट का मतलब होता है आराम, विश्राम, थोड़ा सा आराम। फ्रॉम द हीट, गर्मी से, यहाँ पे हमने अच्छा वर्ड यूज़ किया एक, रेस्पाइट मतलब होता है आराम। ये वर्ड भी आपको मैं दिखा देता हूँ पीडीएफ के अंदर, जस्ट वेट फॉर सेकंड। ये आप देख रहे हो, रेस्पाइट मतलब हो गया अस्थायी राहत, मतलब टेम्परेरी आराम, थोड़ा सा विश्राम, आराम का समय। आफ्टर आवर्स ऑफ हार्ड वर्क, कई घंटों की कड़ी मेहनत के बाद, दे टुक अ ब्रीफ रेस्पाइट, उन्होंने थोड़ी देर का विश्राम लिया। बाकी एग्जाम्पल्स आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आगे देखते हैं, इसमें और कोई वर्ड मीनिंग करना है तो याद करें, ओपोज करना, विरोध करना, हैपन इज घटित होना, ट्रिम इज छटाई करना, प्रूनिंग टेक्निक्स छटाई करने की टेक्निक्स, एक्सेसिव मतलब बहुत ज़्यादा, वीकन इज कमज़ोर करना। बाकी आई थिंक सिंपल है। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, फॉर्मर काउंसिलर, जो पूर्व पार्षद है, काउंसलर होता है पार्षद, ये वर्ड पीडीएफ में गिवन है, आप एग्जाम्पल चेक कर लेना इसी वर्ड के आगे। तो फॉर्मर इज पूर्व, जो पुराने पर पार्षद है, एस मंगल राज, सैड, इन्होंने कहा, क्या बोला, ही हैड प्लांटेड, कि उसने उगाए थे 640 ट्रीज इन द एरिया, एरिया में, क्षेत्र में, मैनी ईयर्स अगो, कई साल पहले। अब ये हमारा इनडायरेक्ट नरेशन है, उनके एग्जैक्ट वर्ड क्या रहे होंगे उसको भी ध्यान से समझना, क्योंकि ये मैं क्यों बता रहा हूँ, एक एग्जाम में गलती आती है, जैसे मैनी ईयर्स अगो लिखा हुआ है, हमने टाइम दे दिया। अब आप सोचो, जब भी हमारा किसी सेंटेंस में टाइम आ जाए, हिंदी चाहे उसकी पास्ट परफेक्ट में हो, तब भी हमें उसे प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट में बनाना होता है। अब यहाँ टाइम आ रहा है, तो यहाँ टेंस कौन सा होना चाहिए था, पास्ट इंडेफिनिट, लेकिन है कौन सा, पास्ट परफेक्ट। तो ऐसा क्यों है, इनडायरेक्ट नरेशन की वजह से। तो उन्होंने कहा होगा, आई प्लांटेड 640 ट्रीज इन द एरिया मैनी ईयर्स अगो, कि मैंने 640 पेड़ लगाए एरिया में कई साल पहले, तो उनके वर्ड थे ये एग्जैक्ट। अब हम इसको इनडायरेक्ट नरेशन में लिख रहे हैं, तो आई प्लांटेड कौन सा टेंस है, प्रेजेंट, पास्ट इंडेफिनिट। इनडायरेक्ट नरेशन में पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट के अंदर, इसीलिए आई बन गया हमारा ही, और हमने लगा दिया हैड, क्योंकि परफेक्ट लगाना है टेंस, और प्लांटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म। बाकी तो ये आपको लिखना ही पड़ेगा सेम, इसीलिए हमने टाइम भी लगाया, उसको पास्ट परफेक्ट में भी लिखा। क्लियर हुआ? इतना डिटेल में आई थिंक मुझे नहीं लगता कोई आपको बताएगा। तो ये सारी चीज़ें कोर्स के अंदर ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है, अब सीखते नहीं हो आप तो मुझे फिर हैरानी होती है। तो कोई इतना मतलब कॉस्टली प्राइस भी नहीं है कोर्स का कि आप लोग अफोर्ड ना कर सकें। इन फ्रंट ऑफ नॉलेज वैल्यू जो मैंने आपको कोर्स में दी है, 700-800 रुपये कुछ भी नहीं है। वही चीज़ सीखने में मेरा कितना समय लगा, कितने साल लगे, कितने रुपए लगे, कितना दिमाग ख़राब हुआ, वो आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। आपकी सारी टेंशन ख़त्म, बस आपको ज्वाइन करना है, सीखना है,
फिर भी नहीं करते हो, फिर भी आप बोलोगे कि हमें कैसे सीखें, तो आपकी गलती है। तो वर्ड मीनिंग याद करो, काउंसिलर, पार्षद, फॉर्मर इज पूर्व, ये इनडायरेक्ट नरेशन हो गया, बाकी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है, यहाँ लगा डबल इन्वर्टेड कोमाज, ही एडिड, उन्होंने ये भी कहा, क्या बोला, ऑल द ट्रीज, सारे पेड़ जो हैं, सर्वाइव्ड फॉर मैनी ईयर्स, तो वो कई साल तक जिंदा रहे। सर्वाइव का यहाँ पर मतलब है जीवित रहने से। ओवर 200 ऑफ द 640 ट्रीज, कह रहे हैं 640 में से 200 से ज़्यादा जो पेड़ हैं, हैव बीन लॉस्ट, वो गायब हो गए हैं, वो नष्ट हो गए हैं। टेंस कौन सा हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पैसिव वॉइस। तो इतने पेड़ जो हैं 200 से ज़्यादा, 640 में से, तो वो नष्ट हो गए हैं, गायब हो गए हैं, बिकॉज ऑफ इनडिस्क्रिमिनेट कटिंग, ये जो अंधाधुंध कटाई है, एंड अनसाइंटिफिक प्रूनिंग, और ये जो अवैज्ञानिक छटाई है, इसके कारण। यहाँ पे आप याद करेंगे, इनडिस्क्रिमिनेट कटिंग, अंधाधुंध कटाई, यहाँ इनडिस्क्रिमिनेट एडजेक्टिव का काम करेगा। हमने जो पहले वर्ड देखा था इनडिस्क्रिमिनेटली, वो था एडवर्ब। फिर आ गया अनसाइंटिफिक प्रूनिंग, अवैज्ञानिक छटाई, मतलब बिना वैज्ञानिक साइंटिफिक वे से आप छटाई करते हो, उसको बोलते हैं अनसाइंटिफिक प्रूनिंग। तो इसकी वजह से इतने पेड़ जो हैं वो लॉस्ट हो गए हैं। आगे है वाइल, जबकि, द जीसीसी प्लान्स, जीसीसी की योजना है या फिर वो योजना बना रही है, टू प्लांट, लगाने की, मैनी ट्रीज, कई पेड़, अक्रॉस द सिटी, पूरे शहर में। ठीक है, यहाँ पे हमारा कंजंक्शन आ गया वाइल, वाइल के बाद एक सेंटेंस, फिर कोमा लगा के हमारा एक और सेंटेंस कंटिन्यू रहता है। तो हम बोलते हैं एक तरफ ये और दूसरी तरफ ऐसा है, तो कह रहे हैं एक तरफ मतलब जबकि जीसीसी जो है वो प्लान कर रही है सिटी के अक्रॉस कई सारे पेड़ लगाने की, फिर भी रेजिडेंशियल एरियाज, ये जो रेजिडेंशियल एरियाज है, निवास करने वाले जो एरियाज हैं, जैसे कि माइलापोरे, तो ये एरियाज आर लूजिंग मैनी ट्रीज, तो इनमें कई पेड़ नष्ट हो रहे हैं। ठीक है, ये अपने कई पेड़ क्या है, लूज कर रहे हैं, मतलब खो रहे हैं, उनका नुकसान हो रहा है। मोस्ट ट्रीज, जो ज़्यादातर पेड़ हैं, अराउंड मुंडा काकनियामन, अरे पता नहीं क्या नाम लिखा है, जो भी लिखा है आप पढ़ लेना, मुंडा काकन नियामामन, पता नहीं क्या है, अजीब सा, ऐसा लगता है राक्षस का नाम है कुछ बड़ा सा। ठीक है, सो डोंट माइंड, ये आप अपने आप पढ़ लेना। तो इसके अराउंड मतलब इसके आसपास जो ज़्यादातर पेड़ हैं, ठीक है, ये कोई स्ट्रीट है, गली का नाम है, तो उसके आसपास जो ज़्यादातर ट्रीज़ हैं, हैव डाइड, वो मर चुके हैं। तो उन्होंने ये सारी चीज़ें कही। तो क्लियर हो गया ये भी सारा अच्छे से, इसमें वर्ड मीनिंग कोई मुश्किल नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, डेड स्टम्प्स, मरे हुए ठूंठ। अब मैंने आपको बताया था ना स्टम्प्स क्या होते हैं, पेड़ को काटते हैं, वो मर जाता है पेड़, काट देते हैं, उसकी जड़ें थोड़ी सी रह जाती हैं, तो वो दिख रहा होता है आपको, जैसा इमेज में आपने ऊपर देखा था, उन स्टम्प्स बोल दिया। तो ये मरे हुए ठूंठ जो है, अब कोमा डाल दिया, कहाँ तक लगा है, यहाँ तक, तो इसको अभी पहले बाद में पढ़ेंगे। कैन बी फाउंड, तो ये पाए जा सकते हैं, ये डेड स्टम्प्स ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो कैन बी फाउंड, ये कैन का पैसिव है हमारा, तो ये पाए जा सकते हैं ऑन स्ट्रेचेस, स्ट्रेचेस का मतलब एरियाज वगैरह से है, जैसे कि ये वाला एरिया हो गया, ठीक है, फोर्थ लेन, तो इसका फोर्थ लेन जो है यहाँ पाए जा सकते हैं। कोमा डाल के लिख रहे हैं पॉइंटिंग, जो इशारा करते हैं टू लॉस ऑफ ग्रीन कवर, जो ये ग्रीन कवर है मतलब हरियाली वगैरह जो फैली हुई है, तो उसके लॉस की तरफ इशारा करते हैं, लॉस मतलब नुकसान। इन द एरिया, क्षेत्र में, इन द पास्ट फ्यू ईयर्स, पिछले कुछ एक सालों में, तो उसकी तरफ इशारा करते हैं। ठीक है, किसकी तरफ, लॉस ऑफ ग्रीन कवर, ये जो हरियाली है जो वो नुकसान हुआ है उसकी तरफ। तो अब ये जो डेड स्टेम्स है, तो ये पाए जा सकते हैं ऑन स्ट्रेचेस, जैसे कि ये एरिया। और डेड स्टेम्स कौन से, इसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए हमने लगा दिया विच रिलेटिव प्रोनाउन। तो ये होते क्या है, डेड स्टम्प्स विच आर द रेमनेंट्स, जो रेमनेंट्स होते हैं, रेमनेंट्स का मतलब होते हैं अवशेष या बचे हुए पार्ट, बचे हुए हिस्से, इनको बोलते हैं रेमनेंट्स। किसके बचे हुए हिस्से,
ऑफ फेल्ड ट्रीज, गिरे हुए पेड़ों के। अब यहाँ पे पूरा मतलब डेड स्टम्प्स जो है इसका मतलब ही बता दिया अभी होता क्या है डेड स्टम्प्स। तो डेड स्टम्प्स जो होते हैं विच आर, क्या होते हैं, द रेमिनेंट्स, अवशेष, बचे हुए हिस्से किसके, ऑफ द फेल्ड, इनके गिरे हुए काटे हुए पेड़ों के। तो वो पाए जा सकते हैं इन स्ट्रेचेस पे, जो इशारा करते हैं ग्रीन कवर के नुकसान की तरफ एरिया में पिछले कुछ एक सालों में। यहाँ पर आप याद कर लेंगे डेड स्टम्प्स, रेमिनेंट्स हो गया अवशेष, और इसके अलावा आप करेंगे लॉस, मतलब यहाँ पे नुकसान से है, और इसमें मुश्किल कुछ नहीं है, बस एक ये पॉइंट आ गया, ये हमारी वर्ब है जो कि बता रहा है इशारा करना। नेक्स्ट है ऑन संडे, एतवार को, रेजिडेंट्स शेयर्ड वीडियोस, निवासियों ने साझा की एक वीडियो, मतलब कई सारी वीडियोस, ऑफ ट्रीज, पेड़ों की, कौन से पेड़, बीइंग कट, जिन्हें काटा जा रहा है। अब यहाँ पे ट्रीज के साथ लिख दिया बीइंग कट, यहाँ पे आप लगा सकते थे रिलेटिव प्रोनाउन विच आर बीइंग कट, जिन्हें काटा जा रहा है। रेजिडेंट्स शेयर्ड वीडियोस ऑफ ट्रीज विच आर बीइंग कट, विच आर जो है इसको कट कर दिया, सीधा लिख दिया बीइंग कट, कौन से पेड़, जिनको काटा जा रहा है, तो वो वीडियो शेयर की। और कहाँ पे काटा जा रहा है, इन माइलापोरे में, तो कहाँ पे शेयर किया, सोशल मीडिया पर। फिर कोमा डालकर हम क्या लिख रहे हैं, इसका रिजल्ट क्या हुआ, इससे हुआ क्या, रिजल्ट बताते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगा के। सेंसिटाइजिंग ऑफिशियल्स, तो ऑफिशियल्स को जागरूक किया। अब ये जो वर्ड है सेंसिटाइजिंग, ये मैंने लिखा हुआ है, अभी आपको दिखाता हूँ विद एग्जांपल्स। सेंसिटाइजिंग ऑफिशियल्स अबाउट द नीड फॉर कंजर्वेशन ऑफ ट्रीज दिस समर, कह रहे हैं इस समर ये जो कंजर्वेशन ऑफ ट्रीज है, मतलब पेड़ों का संरक्षण, पेड़ों को बचाना, तो इसकी जो जरूरत है, तो उसके बारे में जो ऑफिशियल्स हैं उसको क्या किया, सेंसिटाइज किया। अब ये वर्ड आप यहाँ पे देखो, यहाँ पर ये आ गया 489 वर्ड, सेंसिटाइज मतलब हो गया संवेदनशील बनाना, जैसे सेंसिटिव होता है तो वैसे ही संवेदनशील बना देना। दूसरा मतलब जागरूक करना या किसी विषय के प्रति सतर्क या सजग करना। तो वो जो रेजिडेंट्स है वो क्या कर रहे हैं, ऑफिशियल्स को सेंसिटाइज कर रहे हैं, उनको जागरूक कर रहे हैं पेड़ों की ये जो नीड है, जरूरत है, ठीक है, इसके मतलब संरक्षण की, और इस समर में। तो ये मतलब हुआ इसका। क्लियर हो गया, मैंने आपको पूरा बता दिया विद रूल्स एंड ऑल दैट। नाउ नेक्स्ट वन, अ सीनियर जीसीसी ऑफिशियल सैड, जीसीसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ट्रीज कुड नॉट बी कट, पेड़ नहीं काटे जा सकते हैं। उन्होंने कहा होगा कैन नॉट बी कट, बट यहाँ पे नरेशन का कॉन्सेप्ट है इसलिए कैन का हमने लिख दिया कुड। तो वो नहीं काटे जा सकते हैं विदाउट द परमिशन ऑफ द चेन्नई डिस्ट्रिक्ट ग्रीन कमेटी। ये जो चेन्नई की डिस्ट्रिक्ट ग्रीन कमेटी है, तो इसकी परमिशन के बिना नहीं काटे जा सकते हैं। कमेटी कौन सी, कोमा डाल के लिख रहे हैं, हेडेड बाय द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जो हेडेड की जाती है, चलाई जाती है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के द्वारा। इसके बाद आगे देखिए डबल इन्वर्टेड कोमा लिखे लगाए, टू इंक्रीज ग्रीन कवर, ये जो ग्रीन कवर है, हरियाली का फैलाव जो है, उसको इंक्रीज करने के लिए, लोकल बॉडीज जो हैं, लोकल बॉडीज कंसर्न मतलब संबंधित, मतलब जो इसको संभालने वाली है वो लोकल बॉडीज, ये जो लोकल बॉडीज हैं इस चीज से संबंधित, मतलब इंक्रीज करने वाली जो ग्रीन कवर को। और कह रहे हैं ये जो लोकल बॉडीज हैं हैव टू प्लान, तो इनको योजना बनानी होगी, एंड इम्प्लीमेंट ट्री प्लांटिंग प्रोग्राम्स, और इम्प्लीमेंट करना होगा ये ट्री प्लांटिंग प्रोग्राम्स को। यहाँ पे आ रहा है हमारा हैव टू, बट ये हमारा फ्यूचर को दिखाएगा। विल हैव टू भी लगा सकते थे, बट न्यूज़पेपर में विल हैव टू की जगह आपको हैव टू दिखता है। तो ये जो लोकल बॉडीज़ हैं जो संबंधित है इस चीज़ को लेकर, तो इनको बनाना होगा प्लान और इम्प्लीमेंट करना होगा ट्री प्लांटिंग प्रोग्राम्स का। नॉट ओनली, अब यहाँ पे हमारी कंजंक्शन आ गई, नॉट ओनली मतलब यहाँ ये ही नहीं वो भी, तो यहाँ पे बट ऑल्सो भी दिखेगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं बट ऑल्सो, इसको भी ब्रेक करते हैं। अब देखो ध्यान से, तो इनको प्लान करना होगा, इम्प्लीमेंट करना होगा ये भी जो भी प्रोग्राम्स हैं,
नॉट ओनली ऑन पब्लिक रोड्स, केवल सार्वजनिक सड़कों पर ही नहीं, मेंटेन्ड बाय देम, जो उनके द्वारा मेंटेन की जाती है, बट ऑल्सो कह रहे हैं साथ में ऐसी जगह भी, कहाँ पर, ऑन पब्लिक प्रीमिसेस, सार्वजनिक परिसरों में, सार्वजनिक जगहों पर, प्रीमिसेस मतलब पता नहीं कितनी बार बता दिया मैंने, स्कूल प्रीमिसेस, ऑफिस प्रीमिसेस, वो जो आसपास का एरिया होता है उसको बोलते हैं, तो जो पब्लिक प्रीमिसेस है वहाँ पर भी, विद लोकल पीपल्स पार्टिसिपेशन, लोकल पार्ट जो स्थानीय लोग हैं उनकी भागीदारी के साथ, तो ये काम करना होगा। अब हिंदी पूरी निकाल लो, यहाँ पे लिखा है ग्रीन कवर को इंक्रीज करने के लिए जो संबंधित लोकल बॉडीज हैं उनको प्लान करना होगा, इम्प्लीमेंट करना होगा ट्री प्लांटिंग प्रोग्राम्स का, केवल पब्लिक रोड्स जो कि मेंटेन किए जाते हैं उनके द्वारा वहीं पे नहीं, बल्कि पब्लिक प्रीमिसेस पर भी लोकल पीपल की पार्टिसिपेशन के साथ। फिर ये लोकल बॉडीज के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, पर्टिकुलरली खास तौर पर इन द रेस्ट ऑफ चेन्नई मेट्रोपॉलिटन एरिया, मतलब जगह के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, मतलब जो खास तौर पर जो बाकी बची, मतलब रेस्ट ऑफ द चेन्नई मेट्रोपॉलिटन एरिया जो है, तो इसमें जो बचा हुआ एरिया है खास तौर पर वहाँ पर। क्लियर? तो यहाँ पे हमने सीखा एक ये वाला वर्ड कंसर्न, मतलब संबंधित, लोकल बॉडीज आपको समझ में आ ही रहा होगा, मतलब वहीं के संभालने वाले, वहाँ का जो भी ग्रुप है वो जो बनाया हुआ है कमेटी वगैरह। मेट्रोपॉलिटन हो गया महानगर, इम्प्लीमेंट हो गया लागू करना। फिर नॉट ओनली बट ऑल्सो हमारा कंजंक्शन का चैप्टर हो गया, पार्ट 2 के अंदर हमने किया था। प्रीमिसेस को हिंदी में बोलते हैं परिसर, और बाकी आई थिंक सिंपल है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। अभी ये थोड़ा सा और रह गया, सेज कहना है, तो सेज आ रहा, मतलब ये सारी बात किसने कही है, द सेकंड मास्टर प्लान, जो दूसरा मास्टर प्लान है उसमें लिखा है, तो ये मास्टर प्लान की बात हो रही है, तो मास्टर प्लान तो कुछ कहेगा नहीं, उसके अंदर तो लिखा ही होगा, तो से का मतलब यहाँ पे लिखे होने से है, तो सेकंड मास्टर प्लान जो है वो बताता है, वो कहता है ये सारी बात। और कौन सा सेकंड मास्टर प्लान, ऑफ द चेन्नई मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो इस डेवलपमेंट अथॉरिटी का ये सेकंड मास्टर प्लान है, इसमें ये सब लिखा हुआ है। नाउ नेक्स्ट है, यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कोमा लगा है नीचे तक, द ग्रीनिंग कॉन्सेप्ट, ये जो हरियाली का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ग्रीनिंग नाम से पता चल रहा है, तो ये जो ग्रीनिंग का कॉन्सेप्ट है विल बी इम्प्लीमेंटेड, तो इसे लागू किया जाएगा, ये ऑब्जेक्ट हो गया, विल बी है, विल का पैसिव वॉइस, विल बी, इम्प्लीमेंट इज लागू करना, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, फ्यूचर इंडेफिनिट पैसिव वॉइस, तो ये ग्रीनिंग कॉन्सेप्ट लागू किया जाएगा थ्रू स्पेसिफिक एक्शन प्लान्स, मतलब विशेष एक्शन प्लान्स के माध्यम से। और ग्रीनिंग कॉन्सेप्ट्स कौन से, विच इंक्लूड्स, जिसमें शामिल है, मतलब इन ग्रीनिंग कॉन्सेप्ट्स में शामिल है, क्या क्या चीज़ शामिल है, डेवलपमेंट ऑफ ग्रीनरी, मतलब हरियाली को विकसित करना, एंड ट्री प्लांटिंग इन पब्लिक, मतलब पब्लिक जो एरियाज है वहाँ पे ट्री पेड़ लगाना, एंड प्राइवेट स्पेसिस, तो ये पब्लिक और जो प्राइवेट स्पेसिस है यहाँ पे मतलब पेड़ लगाना, और क्या, प्रोटेक्शन ऑफ ट्रीज, पेड़ों का संरक्षण, उनका बचाव, उनकी रक्षा, ये भी शामिल है, और क्या शामिल है, एंड एनहांसमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये जो जैव विविधता है, बायोडाइवर्सिटी है, इसका एनहांसमेंट, इसका इम्प्रूवमेंट, तो ये सारी चीज़ें इस ग्रीनिंग कॉन्सेप्ट में इंक्लूड है, तो ये कॉन्सेप्ट जो है इम्प्लीमेंट किया जाएगा स्पेसिफिक एक्शन प्लान्स के जरिए। नाउ लास्ट पैराग्राफ, चेन्नई सिटी हैज़ ओनली अबाउट 2% ऑफ द एरिया, मतलब चेन्नई सिटी में केवल 2% ही एरिया है, कौन सा एरिया, एज डिक्लेयर्ड पार्क्स, जिसको डिक्लेयर किया गया है पार्क के रूप में, इन द CMA में, मतलब चेन्नई मेट्रोपॉलिटन जो भी ये अथॉरिटी एरिया जो भी है, यहाँ पर द डिक्लेयर्ड फॉरेस्ट कवर, मतलब जो घोषित किया हुआ वन क्षेत्र जो है, इज अबाउट 24 स्क्वायर किलोमीटर, वो 24 स्क्वायर किलोमीटर के अराउंड है, विच इज अबाउट, जो कि लगभग है 2% ऑफ द टोटल एरिया का 2%, पूरा मतलब चेन्नई सिटी में केवल 2% ऐसा एरिया है जिसको
पार्क्स वगैरह डिक्लेयर किया हुआ है उसके रूप में। और CMA में जो डिक्लेयर्ड फॉरेस्ट कवर है, जिसको वन क्षेत्र घोषित किया हुआ है, तो वो 24 स्क्वायर किलोमीटर तक है, जो कि टोटल एरिया का 2% है। आगे लिखा है हाउएवर, हालांकि सैटेलाइट इमेजेस शो, सैटेलाइट इमेजेस हमें दिखाती हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये हमारा हाउएवर का यूज़, तो ये दिखाती है दैट की ग्रीन कवर, जो मतलब हरियाली जो छाई हुई है, ग्रीन एरिया जो है ओवर द सिटी, सिटी के ऊपर, ड्यू टू ट्रीज, पेड़ों की वजह से। कौन से पेड़? ऑन रोड साइड्स, रोड के किनारे, एंड अदर साइड्स या दूसरे स्थलों पर, इज ऑफ कंसिडरेबल एक्सटेंट, वो काफ़ी ज़्यादा है। अब यहाँ पर अच्छी चीज़ें समझने के लिए ध्यान देना, यहाँ पर ये जो है ग्रीन कवर, ठीक है, ये ग्रीन कवर, फिर आगे लिखा है इज ऑफ कंसिडरेबल एक्सटेंट, ये हमारा मेन सेंटेंस है। ग्रीन कवर सब्जेक्ट है, फिर हमने इज लगा दिया, उसके बाद ये हमारा क्या हो गया, ये नाउन, ये हमारा हो गया एडजेक्टिव। तो ग्रीन कवर काफ़ी मात्रा में है, कंसिडरेबल एक्सटेंट में है। अब ये वर्ड भी मैं आपको दिखाता हूँ, कंसिडरेबल एक्सटेंट क्या होता है। साइट का मतलब हो गया स्थल। अब हिंदी निकालो, कह रहे हैं हालांकि सैटेलाइट इमेजेस दिखाती हैं कि ग्रीन कवर जो है सिटी के ऊपर पेड़ों की वजह से रोड साइड्स में है या जो अदर साइड्स में है, तो वो कंसिडरेबल एक्सटेंट का है। अब देखो यहाँ पे हमारा ये वर्ड 490, काफ़ी हद तक, अच्छी मात्रा में, प्रचुर मात्रा में, या फिर विशेष रूप से अधिक स्तर पर। हिज हेल्थ हैज़ इम्प्रूव्ड टू अ कंसिडरेबल एक्सटेंट, मतलब काफ़ी हद तक, ठीक है। तो बाकी एग्जाम्पल आप पढ़ लेना। तो यही मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है। नाउ लास्ट सेंटेंस, देयर इज एम्पल स्कोप। एम्पल का मतलब होता है पर्याप्त, यानी कि काफ़ी। ये वर्ड भी अच्छा है, आपको मैं ये भी दिखा देता हूँ। 491, एम्पल मतलब प्रचुर, पर्याप्त मात्रा में या भरपूर। वी हैव एम्पल टाइम टू फिनिश द प्रोजेक्ट, हमारे पास मतलब काफ़ी टाइम है प्रोजेक्ट को फिनिश करने का। तो ऐसे लिखा है देयर इज एम्पल स्कोप, मतलब काफ़ी गुंजाइश है। स्कोप इज गुंजाइश, तो काफ़ी गुंजाइश है फॉर फर्दर डेवलपमेंट, और ज़्यादा विकास की। किसका विकास? ऑफ दिस ग्रीन कवर, इस ग्रीन कवर के, विद इन द सिटी, सिटी के अंदर अंदर, एंड ऑल्सो इन द रेस्ट ऑफ द CMA, और बाकी जो CMA का बाकी बचा हिस्सा वहाँ पे। द डॉक्यूमेंट रीड्स, डॉक्यूमेंट में ये भी लिखा हुआ है। तो वर्ड यहाँ पे याद करेंगे एम्पल और कंसिडरेबल एक्सटेंट, तो ये दोनों आप PDF से रेफर करना। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, और जिसको कोर्स ज्वाइन करना है, जो सीखना चाहता है स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश, तो डेफिनेटली ऐप डाउनलोड कर लें, बिकम इंग्लिश चैंपियन। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या प्ले स्टोर से डाउनलोड आप कर सकते हैं। तो अभी दीजिए इजाज़त, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली एक और इंटरेस्टिंग न्यूज़पेपर वीडियो के साथ।